नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 कमरों को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश के मुद्दे पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लखनऊ में पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने आरोप लगाया कि 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जल्दबाजी में ध्वस्तीकरण का जो आदेश दिया गया को राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को दबाकर इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि जौहर यूनिवर्सिटी 2005 में बनी थी, उस समय वहां विकास प्राधिकरण था भी नहीं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया है कि चढ़ावा चोरी के आरोपों पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय ने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। आज हम बात करेंगे चंदा चोरी पर। जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, उसको लेकर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशुल अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इसी मुद्दे पे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राम मंदिर चोरी का जो मामला सामने आया है, उसमें तमाम तरह के विवादित बयान आ रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था भगवान राम में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको तो धोखा दिया, इस देश के युवाओं को, किसानों को, आम आदमी को, दलितों, महिलाओं को, जितने वादे एक राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने सत्ता पाने से पहले किए, उन सबको धोखा दिया। लेकिन उसके बाद भी जो सबसे बड़ा धोखा दिया है, वो उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को भी धोखा दिया। किसी को तो नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं बख्शा। भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। उसके बाद जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट में शुरुआत होते ही लूटपाट शुरू हो गई। और ये जो चढ़ावा चोरी है, ये आज से नहीं चल रहा, सालों साल लूट होती रही और ट्रस्ट के लोग सभी इसमें शामिल हैं। और ये कहिए कि इसमें बीजेपी और आरएसएस के जो लोग ट्रस्ट के सदस्य थे, उन लोगों ने लूटपाट की और इस पैसे को गुजरात पहुंचाया गया, दिल्ली पहुंचाया गया। बीजेपी ने अपने चुनाव में इसका इस्तेमाल किया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? कितनी आस्था से लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान पे कि हमारा पैसा भगवान के जो कार्य चल रहे हैं उसके निमित्त कार्य आएगा, उपयोग होगा उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चढ़ावे के प्रति भी कोई श्रद्धा नहीं रखी, भगवान राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखी। और उसका परिणाम ये है कि 5000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लूटा गया वहाँ पर। मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब को तो हम किताबों में पढ़ते थे, हमने नहीं देखा, लेकिन किस तरीके से मंदिरों को लूटा जाता है, ये भाजपा सरकार में भाजपा वालों ने कैसे लूटा, ये सबके सामने है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ किसी तरह की कोई चोरी नहीं हुई, ये सब अफवाहें हैं और बहुत कुछ जो नाम आए थे कि चीज़ें गायब हुई हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, कोई भी जो चोर होता है वो कभी ये नहीं कहता है कि हमने चोरी की है। कोई अपराधी होता है वो तो हमेशा अपने बचाव में ही अपनी दलीलें रखता है। सवाल ये है कि देश देख रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थूक रहे हैं कि आपने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। आम आदमी का पैसा आपने नोटबंदी, जीएसटी में बंद करके अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। और आप जो श्रद्धा का पैसा लोगों ने चढ़ाया, किसी ने 100 रुपये चढ़ाए, किसी ने 1000 चढ़ाए, किसी ने 10 लाख दिए, जिसकी जैसी श्रद्धा, आपने उस पैसे को लूटने का काम किया। आपको शर्म नहीं आती? और उसके बाद आप बेशर्मी कर रहे हैं। जो लुटेरे हैं उनको आप बचा रहे हैं, करें कुछ हुआ नहीं। अगर हुआ नहीं तो सब प्रमाण, सारे प्रमाण तो सामने हैं। अब तो देश के सामने कुछ छिपा नहीं है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। उनके खुद के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि निर्माण में 40% कमीशन लिया जाता था, गोपाल राव भ्रष्टाचार करता था, लोगों को दर्शन कराने के नाम पे पैसे लूटे जाते थे, जो चढ़ावा आ रहा था नोटों की गिनती अगर कुछ हुआ नहीं है तो जो छोटी मछलियां पकड़ी गई वो किस लिए पकड़ी गई? चंपत राय भी बोल रहे हैं कि चंपत राय का उसमें किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। देखिए, इसमें हाथ तो प्रधानमंत्री तक का है, क्योंकि ये सालों साल लूट चली है। कोई एक दिन चोरी नहीं हुई है, रोज हो रही थी, लूट हो रही थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका हाथ नहीं?
हाथ प्रधानमंत्री का है, भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का हाथ है। चंपत राय बंसल और ये सब तो छोटी छोटी मछलियां हैं। जिन लोगों ने इनसे चोरी करवाई है उनको सजा मिलेगी। अगर ये खुद पश्चाताप नहीं करेंगे तो भगवान राम का जो सीसीटीवी कैमरा है वो इनको छोड़ेगा नहीं। जैसे कि विपक्ष की तरफ से काफ़ी बार सवाल उठाए जाते हैं कि टिन्नू यादव कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सपा से। देखिए, टिन्नू यादव चंपत राय बंसल का ड्राइवर था। चंपत राय बंसल आरएसएस प्रधानमंत्री का चेला है। तो ये पूरी चैन है, तो इस चैन को पकड़ा जाना चाहिए। इसमें सीधे प्रधानमंत्री ने चंपत राय बंसल को नियुक्त किया था। ये सब चोर एक दूसरे से मिले हुए हैं और प्रधानमंत्री इनके जो है वो सरगना है। सर, एक एसआईटी बनाई गई है जिसके तहत निष्पक्षता से जांच होगी, उसको आप किस तरीके से देखिए, क्या सच में कार्रवाई होगी ज़मीनी स्तर तक? आपको लगता है कि एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी? जो यूपी सरकार के मुलाजिम हैं वो सरकार के खिलाफ जाकर जांच करेंगे? अगर सरकार में नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता होती, थोड़ी भी भगवान राम के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा होती तो चंपत राय पहले दिन जेल में होते। लेकिन जब सरकार उनको बचा रही है तो एसआईटी क्या करेगी? कौन है एसआईटी में? विजय विश्वास पंत, जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो खुद जांच में चल रहे हैं। तो क्या उनकी हैसियत है, हिम्मत है? नौकरों की हिम्मत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जो एसआईटी बनेगी उससे कोई उम्मीद इस देश के 140 करोड़ भगवान राम को मानने वाले श्रद्धालु उम्मीद रख सकते हैं? ये सरकारी एसआईटी से क्या होगा? सरकार के लोग ही तो चोरी में शामिल हैं। सरकार का उन चोरों को संरक्षण है। सरकार से जुड़े पार्टी के वो लोग हैं। सरकार की जो आका आरएसएस है उसके जुड़े लोग हैं। तो एसआईटी की क्या औकात है उसमें? विपक्ष का कहना ये भी है कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनने में चंदा नहीं दिया है उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है उसकी जांच की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में मदान्ध हो गए हैं, अहंकार आ गया है और अहंकार जो है ईश्वर का भोजन है। इस तरीके की बयानबाजी करके वो जो चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं सतीश महाना जी, उनको जनता तो सबक सिखाएगी ही, भगवान भी उनको सजा देंगे। समय आने दीजिए, सब आपके सामने होगा। धार्मिक स्थलों की समय समय पर वित्तीय जांच होनी चाहिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार और भाजपा और आरएसएस के लोग जो धार्मिक हमारे मंदिर हैं, धार्मिक हमारे स्थल हैं, उनको कब्जा करके वहाँ के जो है पैसे को लूट के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोगों से आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इनको चंदा खाने की आदत है। इनको भगवान का धन, भगवान के नाम पर वोट लूटने की, भगवान के नाम पर आए चढ़ावे को लूटने की आदत है। इनसे कोई उम्मीद मत रखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम अनुरोध करते हैं कि इसके लिए वो एक व्यवस्था करें। और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठजन और पत्रकार साथी, छायाकार साथी, भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि अभी 15 तारीख को एक रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वहाँ के जिलाधिकारी ने एक आर्डर पास किया है कि जौहर विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने का एक आदेश पारित किया है। और वो आदेश पूरी तरीके से केवल और केवल शिक्षा मंदिर को तोड़ने के लिए, जो शिक्षा का मंदिर है उसको ध्वस्त करने के लिए इन्होंने आर्डर पारित किया है। और वो भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, उस चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये शिक्षा मंदिर को तोड़ने का आदेश ये योगी सरकार करती है। और कितनी जल्दबाजी है कि 15 तारीख को 11 बजे वो पेपर, उसकी जो इन्होंने 11 बजे का समय दिया, 11 बजे उसको सुनवाई करते हैं। ये है संख्या 11 बजे का, ये 15 तारीख का आप देख सकते हैं, ये पेपर है जो ये सुनवाई हुई
15 तारीख को 11 बजे, ये 15 तारीख को 11 बजे ये पेपर है मेरे पास, वहाँ के सक्षम अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी रामपुर विकास प्राधिकरण का। और ये 4 बजे ये 17 पन्ने का ऑर्डर पास हो जाता है वो 48 भवनों को गिराने के लिए। 38 भवनों को गिराने के लिए 4 बजे ऑर्डर हो जाता है। 17 पन्ने का है ये पेपर आप देख सकते हैं, ये 17 पन्ने का ऑर्डर है। 4 बजे 11 बजे सुनवाई के लिए, सुनवाई में 1 घंटा लगा होगा, 12 बजा होगा, 1 बजे, और 4 बजे ऑर्डर पास हो जाता है कि ये जो 38 भवन है, आदेश में रामपुर विकास प्राधिकरण के 38 भवन सक्षम अधिकारी मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अनुमति नहीं लिए गए, ये ऑर्डर आया। और आप देख सकते हैं कि ये सिंघन खेड़ा जो गांव है, जहां पर ये विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय बनाया, आजम खान साहब ने बनवाया सबके सहयोग से। ये 2005 में रामपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में नहीं था। जब 2005 में यूनिवर्सिटी बनी है, 2005 में यूनिवर्सिटी बनी है, उस समय ये विकास प्राधिकरण में नहीं था। ये विकास प्राधिकरण में आता है 2024 में, ये उसका नोटिफिकेशन है, 2024 का नोटिफिकेशन है मेरे पास, 62वें नंबर पर है ये। और ये आप देख सकते हैं कि ये 62वें नंबर पर ये जो सिंघम खेड़ा गांव देखिए, ये हमने मार्कर किया है, ये 62वें नंबर पर 2024 में शामिल होता है। तो जब ये मेरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब 2005 में यूनिवर्सिटी बनी, उस समय ये विकास प्राधिकरण में नहीं था, तो 2024 में जब विकास प्राधिकरण में ये हुआ, तो ये विकास प्राधिकरण से कैसे नक्शा पास होगा? जब विकास प्राधिकरण था ही नहीं, वो गांव उसमें था ही नहीं। ये इसलिए कि केवल भगवान राम के चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन के घोटाले अयोध्या में, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को डिमोलिश करने का ऑर्डर केवल और केवल राजनीतिक दबाव में ये पास किया गया जल्दबाजी में। और 1 बजे तक सुनवाई हुई, 4 बजे 17 पन्ने का ऑर्डर पास कर दिया गया। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो आज गांव-गांव में चर्चा हो गई है, भगवान राम के मंदिर के महिलाओं के आंचल का पैसा खा गई है। जो महिलाएं अपने आंचल में पैसे बांध कर जाके भगवान को चढ़ाती हैं, उसका पैसा खा गए, उस ममता का पैसा खा गए। उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको केवल लोगों को दिशा भ्रमित करने के लिए इन्होंने आज शिक्षा मंदिर, जहां शिक्षा का मंदिर, वहां को डाइवर्ट तोड़ने का इन्होंने 38 भवनों को गिराने का ऑर्डर पारित कर दिया। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश में लाखों विद्यालयों को इन्होंने बंद कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज 53-54 इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी इस वर्ष 53-54 इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश के अंदर बंद किया गया है। विश्वविद्यालय तो आप बना नहीं रहे, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज बना नहीं रहे, मेडिकल कॉलेज बना है इनका। आप देखिए, उसमें न पैरामेडिकल स्टाफ है मेडिकल कॉलेज में, न डॉक्टर हैं, केवल और केवल बिल्डिंग बनाकर गुजरात के ठेकेदार पैसा लेकर निकल गए। ये पूरी तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए लोगों को सुविधाएं, सीएससी, पीएससी, सारे डॉक्टर कहीं है ही नहीं, केवल और केवल लोगों को लाकर वहाँ खानापूर्ति की जा रही है और चीज़ों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। इसके पहले आप देखिए माता वैष्णो देवी में, आप देखिए वहाँ पर भी पूरा वहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ पर बंद कर दिया। 13 स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। बाबा आमटे विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय, श्री राम कॉलेज ऑफ ओपल जैसे 32 यूजीसी से उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए। और आज ये सारे नॉर्म्स के हिसाब से ये जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, सारे नॉर्म्स उसमें पूरी तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। आजम खान साहब ने केवल और केवल भगवान राम के चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए आपने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने का आपने जल्दबाजी में ऑर्डर, और वो भी
जब वो विश्वविद्यालय का गांव सिंघन खेड़ा, जब वो आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत वो नहीं था, तब आप उसको 24 में शामिल करते हैं और अभी एक झूठा ऑर्डर पास करते हैं। मैं निश्चित तौर से जिला पंचायत में था उस समय। उसमें जिला पंचायत में था, ये जिला पंचायत में था और पूरी तरीके से ये केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। मैं इतना कहूँगा, जो आजम खान साहब ने जो विश्वविद्यालय बनाया, ये केवल मुसलमानों के लिए, इसमें 75% हिंदू छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, 75%, और उनका भविष्य, सबका भविष्य खराब करने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से ये सरकार शिक्षा मंदिर को ध्वस्त न करे, शिक्षा मंदिर को मंदिर रहने दे, उसको और अच्छा बनाइए और अच्छा करिए। मेरा एक निश्चित तौर से सरकार को सुझाव है, सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार आजम खान साहब से इतनी चिढ़ती है, आजम खान साहब को जेल के अंदर प्रताड़ित कर रही है, उनको पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है, आप अगर वो बिल्डिंग को, यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करेंगे, लोगों का भविष्य खराब करेंगे, सरकार के पास अधिकार होता है, असीमित अधिकार होता है। अगर आप आजम खान साहब से इतने चिढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर लीजिए, अधिग्रहण करके आप चलवाइए, तोड़िए मत, आप उसका अधिग्रहण करिए, अधिग्रहण करके सरकार चलाए। तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप पूरी बिल्डिंग को, आप पूरे शिक्षा मंदिर को ध्वस्त करेंगे, आपके पास अधिकार है, आपके पास ताकत है। आप जैसे लोगों का जमीन अधिग्रहण करते हैं, जैसे आप लोगों के मकान को अधिग्रहण करते हैं, अगर आपको आजम खान साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आपको जौहर विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप अधिग्रहण करिए, वहाँ पे व्यवस्था करिए, चलाइए, और जो उस अधिग्रहण का जो कंपनसेशन या जो भी चीज़ें हैं, आप उसे पूरी ताकत के साथ वहाँ पर उसको बनाकर आगे बढ़ाइए। उसका नाम, जो उन्होंने अमेरिका के जैसे वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के वहाँ के स्वरूप उतारा है, उस स्वरूप को बचाइए, उसको ध्वस्त मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विध्वंस का काम करती है, बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अगर किया हो तो मुझे बताइए, एक सिंगल कहीं पर भी। बनारस मोदी जी गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। आज वहाँ पर सारे वहाँ के पेड़ काट दिए गए, 2 करोड़ 85 लाख रुपया अभी एनजीटी ने जुर्माना लगाया है सरकार वहाँ के विश्वविद्यालय के लोगों पर कि आपने वहाँ के जो पेड़ काटे हैं, वहाँ की ग्रीनरी खत्म की है, गलत किया है। राम मंदिर चंदा चोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ अंशुल अवस्थी मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने राम मंदिर चोरी पर तमाम तरह की बातें कही हैं। जिस तरीके से राम मंदिर चोरी में एसआईटी संगठित की गई है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है पार्टी का। जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया है, इसकी निष्पक्षता से जांच हो। कांग्रेस कमेटी के जितने भी अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बस यही मांगे हैं कि जिस तरीके से चोरी का मामला सामने आया है, इसमें जो भी शामिल हैं, जितने अपराधी शामिल हैं, उनकी कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उनको सज़ा मिले, और इस तरह की घटनाएं दोबारा देश में ना हो। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।